समो शरण आया चंद प्रभु भगवान का, ऐसी ये भूमि भी समो शरण भूमि है। कौन सी भूमि है? समो शरण। एक समो शरण के दर्शन देखिए, यदि भगवान बनना है तो हम आपको बता रहे हैं भगवान कैसे बना जाता है। आप लोग इंद्राणी बने हैं, यहाँ पर जो भी लोग आए हैं क्योंकि भगवान ने जंगलों में तपस्या की है और आप लोग यहाँ पूजा का फल पाने के लिए आए हैं। इसलिए आप ये ना देखें कि डल्लप का गद्दा टेढ़ा है, चद्दर खराब है। है 7 दिन की तपस्या भगवान ने 32 लाख वर्षों तक यहाँ पर उपदेश दिया, पर किस प्रकार से वो रहे होंगे। इसलिए आप पंच कल्याण, आप तो बहुत अच्छे हैं, तो जो भी लोग आए यहाँ पर उन सबके लिए तो, और अपन सबको आज सन्मति सागर महाराज अपने बीच में नहीं है, लेकिन और चंद प्रभु भगवान यहाँ पर समोसरण आया और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो कि साक्षात यहाँ विराजमान है, उनके आशीर्वाद और भी सभी संत जो आज यहाँ और अभी आ रहे हैं, आचार्य विनम्र सागर महाराज अभी और आने वाले हैं, तो सभी आ रहे हैं। ये सारा काम आचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य सुमति सागर महाराज हैं, आचार्य, ये सब इनकी कृपा से हो रहा है। सभी हाथ जोड़कर इन सब गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करें कि हमारा मेरा आपकी कृपा से सब, इनकी ख्याति विश्व में विख्यात है। विश्व में राष्ट्रीय संत आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो कि 10-10 बसें जाएं भैया। हे देव, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे देव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या यह स्वर्गीय वैभव कैसे प्राप्त होता है और क्या हमें यह सदैव प्राप्त होगा? ओह देव, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह स्वर्ग का वैभव पूर्व में की गई जैन देव भगवान की पूजा भक्ति और जिन धर्म के पालन का परिणाम है। आपने पूर्व में बहुत अच्छी जैन देव भगवान की भक्ति और पूजा की थी, इसलिए आपके देव भाव की देव प्रया प्राप्त हुई है। परंतु ये सदा स्थिर रहने वाली नहीं है। जो ही ये देव प्रया पूरी होगी, 6 माह पूर्व की आपकी माला मुरझाना चालू हो जाएगी। इसलिए देव, आप जैन देव भगवान की भक्ति में रत रहो और सम्यक दर्शन अपना पुष्ट बनाए रखो ताकि अगले भाव में आपका मोक्ष हो जाए। ये जे बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। जय जिनेन्द्र। हे देव, जय जिनेन्द्र की। जय जिनेन्द्र। हे देव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु क्या उपाय करना चाहिए? हे देव। सुनिए देव, ध्यान पूर्वक सुनो। सुख सुविधाओं को तो कई बार प्राप्त हो चुकी हैं, हम कई बार महाराजा महारानी बन चुके हैं जी। स्वर्ग में अनेक बार देव देवी बन चुके हैं जी। सम्मति प्राप्ति का उपाय नहीं कर सके। प्रिय जिन प्रतिमाओं के भावपूर्वक दर्शन, विशेष तीर्थ क्षेत्रों की वंदना, तीर्थंकर भगवंतों की पंचताड़क में ऐसे पुण्य बढ़ाना है जो हमें मिथ्यात्व दूर करके अनंत अनंत मंदिर प्रसाद का आत्म से हटा सके, तभी सम्मति भूमिका बनेगी। जी देव। जय 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 जय। सब जय। हे देव, जय जिनेन्द्र। हे देव, क्या हमारा कल्याण सम्यक दर्शन से हो जाएगा? हे देव सुनिए। संसार का आना जाना मिट जाएगा। हे देव सुनिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से हमारा आत्मा का कल्याण मार्ग सुलभ हो जाएगा। समीचीन श्रद्धा एवं ज्ञान के साथ आत्मगुणों की प्राप्ति के लिए सम्यक आचरण अर्थात सम्यक पूर्वक तपश्चरण अनिवार्य है, तभी हमारा संसार का परिबंधन दूर हो सकता है। जय जिनेन्द्र। हे देव, जय जिनेन्द्र। हे देव, जय जिनेन्द्र बोले। जय माइक में माइक। जय जिनेन्द्र।
हे देव, हम भी आज से संयम का पालन करके तपस्या करके आत्मकल्याण करेंगे। हे देव, ये क्या कह रहे हो? जरा विचार तो करो। हमें कभी भूख प्यास का आभास भी हुआ है? नहीं, न क्योंकि हमारे देव पर्याय की ऐसी विशेषता होती है कि भूख प्यास का आभास होते ही कंठ से अमृत जल जाता है, जिससे हमें इनका आभास नहीं हो पाता। इस प्रकार हम देव पर्याय में संयम धारण नहीं कर पाते हैं, फिर तपस्या तो बहुत दूर की बात है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पंचकल्याण आया देखो, पंचकल्याण आया, पंचकल्याण आया देखो, पंचकल्याण आया देखो, पंचकल्याण आया, हर सबका मंगल छाया देखो, पंचकल्याण आया। हे देव, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देव। हे देव, एक मन में शंका एक रात दिन रहती है देव, आज उसका प्रश्न मैं तो जानना चाहूंगा। कोई बात नहीं, आपकी हर शंका का समाधान होगा। देव आश्चर्य कि क्या हमें संयम धारण करने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा जिससे हम अपना आत्मकल्याण कर सके? हे देव, हमारे कंठ में अमृत है। जैसे हमें भूख लगती है तो कंठ स्वतः ही झड़ जाता है। जब कंठ में, तो हम अपनी भूख के ऊपर काबू नहीं रख सकते। जब भूख पर काबू नहीं रख सकते तो हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता। जी देव। जय जिनेन्द्र देव की। पंचकल्याण आया, पंचकल्याण आया, पंचकल्याण आया, पंचकल्याण आया, समा सुहाना आया, जय जिनेन्द्र। हे देव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। हे देव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान कीजिए। अरे पूछो पूछो। सम्यक को प्राप्त करने वाले को क्या और उपलब्धि हो सकती है? हे देव, सम्यकदर्शी जीव प्रथम नरक के अलावा अन्य किसी नरक में नहीं जाता है, और ना ही वह स्त्री और नपुंसक प्राय में जन्म लेता है। और विशेष बात तो ये है कि वह गरीब और दरिद्र भी नहीं होता। इसके अलावा सबसे बड़ी बात और दूसरी ये है कि वो जो है स्थावर और विकल्प त्रय पर्याय में भी जन्म नहीं लेता है। समझे देव? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जीवन में जी। तप और त्याग का कितना महत्वपूर्ण है? हे देव, संसार में तप और त्याग ही सर्वोत्तम है। तप और त्याग के निमित्त से ही जीव मोक्ष उपलब्ध होता है और स्वर्गों आदि का वैभव प्राप्त करता है। इसलिए तो देवी तप त्याग के सामने स्वर्गों का समस्त वैभव फीका होता है। यदि जीव सार्थक और शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहता है तो वह सिर्फ तप और त्याग से ही मिलेगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। जय जिनेन्द्र। इंद्रों से हमारा अनुरोध है कि